एक सेठ जी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अपने हाथों की पवित्र कमाई से एक बड़ा मंदिर बनवाया और उस पर उसने सोने के कलश चढ़ाए। सारे नगर में ही नहीं, दूर दूर तक उनके भूरी भूरी प्रशंसा हुई, सराहना हुई। एक व्यक्ति ने उन कलश को देखा तो श्रद्धा से भर गया। भावना जागी, काश मेरे पास भी इतना धन होता तो मैं भी ऐसा मंदिर बनवाता। किसी एक और व्यक्ति ने देखा तो उसके मन में आया, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका धन अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होता है। ऐसी भिन्न भिन्न भावनाएं लोगों के द्वारा भाई गई। इसके विपरीत एक व्यक्ति के मन में आया, कितने सुंदर और विशाल सोने के कलश चढ़ाए हैं, इनको अगर मैं चुरा लूँ तो फिर और चोरी करने की पूरे जीवन भर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन में विचार आया और विचार आते ही मन और मचल गया, परंतु ये कलश चुराए कैसे जाएं? विचार करते करते चोर गहरे में डूब गया। गहराई में डूबकर उसे एक सूत्र हाथ लगा। उसने एक साधु महात्मा का रूप बनाया और गांव-गांव में घूमने लगा, उपदेश देने लगा, कठिन तपस्या करने लगा। लोगों ने सोचा, बहुत ऊंचा साधु है, बड़ा तपस्वी है। सैकड़ों की भीड़ उसके पीछे हो गई। घूमते घूमते आखिर वह उसी नगरी में आया और उसी मंदिर में ठहरा। साधु था, तपस्या कर रहा था, सदुपदेश दे रहा था, इसलिए उसके प्रति लोगों को विश्वास और श्रद्धा हो गई। रहते रहते कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन सेठ को कहीं बाहर काम से जाना पड़ा। उसने सोचा, क्यों ना मंदिर की जिम्मेदारी साधु महात्मा को सौंप दी जाए। उनकी निगरानी में मंदिर सुरक्षित रहेगा। और ऐसा ही उस सेठ ने किया। सेठ के जाते ही साधु के मन में एक आशा जगी और उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समय पाकर मंदिर के कलश उतारे और उन्हें समेटकर ले भागा। यद्यपि रात्रि का अंधेरा था, लेकिन फिर भी पदचाप और कलश में जड़े हुए रत्नों की चमक की वजह से पहरेदारों ने देख लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, साधु और कलश की चोरी! सारे पहरेदार उसके पीछे भागे। इत्तेफाक की बात है कि जिस रास्ते से वह सेठ गया था, साधु भी उसी ओर भाग रहा था। सेठ ने रास्ते में पड़ाव डाला हुआ था, आगे आगे साधु और पीछे पीछे पहरेदार। यह नज़ारा देखने पर कि साधु के हाथ में कलश है, सेठ को समझने में तनिक भी देर नहीं लगी। आखिर सेठ सड़क के किनारे आ गया। साधु ने सेठ को देख लिया और रुक गया। पहरेदार भी पहुंच गए। पहरेदारों ने कहा, सेठ जी, यह साधु कलश चुरा कर भाग रहा था। सेठ ने कहा, ये चोरी करके नहीं जा रहे हैं, ये कलश तो मैंने ही मंगवाए हैं और ये मेरी ही बात का पालन कर रहे हैं। यह सुनकर पहरेदार वापस चले गए और कलश सेठ ने ले लिए। आने वाले समय में कोई साधु महात्मा पर भी विश्वास नहीं करेगा, ऐसा सोचकर सेठ जी ने साधु महात्मा का रूप बनाए हुए उस चोर का सारा दोष होने पर भी उस पर मिट्टी डाल दी और चोर को ज्ञान दिया। सेठ जी के ज्ञान से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने अपने किए हुए कृत्य की क्षमा मांगी और पुनः मंदिर जी में वापस चला गया। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।